हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम अंक की मात्रा के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये कौन सा स्वर है? अंग। अंग, अंग से अंग। अंगूर, अंगद, अंत, अंक। ये कुछ शब्द थे जो अंग स्वर से शुरू होते हैं। चलिए अब हम अंक की मात्रा देखते हैं। बिंदु, ये है अंक की मात्रा। बिंदु, जब भी किसी व्यंजन पर अंक की मात्रा लग जाती है तो उसका उच्चारण कैसे होता है, आइए जानते हैं। क जमा अंग, कंग। ग जमा अंग, गंग। म जमा अंग, मंग। ह जमा अंग, हंग। त जमा अंग, तंग। प जमा अंग, पंग। स जमा अंग, संग। आइए अब हम अंक की मात्रा के कुछ शब्द देखते हैं। कंघा, गंदा, चंदा, संतरा, लंगड़ा, बंदर, अंकुर, अहंकार, पतंग, चंदन। इन शब्दों में हमने देखा कि अंक की मात्रा के उच्चारण में थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। जैसे कंघा में क के ऊपर अंग की उच्चारण हो रहा है, अंकुर में अंग का उच्चारण हो रहा है। ऐसे ही पतंग, इसमें अंग का उच्चारण हो रहा है। चंदा में अंग का उच्चारण न से हो रहा है। तो आइए अब हम अंक की मात्रा के उच्चारण के नियमों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। ये है वर्णमाला, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे अंक की मात्रा के उच्चारण का नियम। हम जानेंगे कि जब भी किसी शब्द में अंक की मात्रा का उच्चारण अलग होता है तो उसका नियम क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 वर्गों में मैंने व्यंजनों को विभाजित कर दिया है, बांट दिया है ना। कौन कौन से वर्ग हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग में है क ख ग घ ङ। चवर्ग में च छ ज झ ञ। टवर्ग में ट ठ ड ढ ण। तवर्ग में त थ द ध न। पवर्ग में प फ ब भ म। तो अब अगर हम देखते हैं, ये है अंगूर और ये है अंबर। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे अंक का उच्चारण अलग हो रहा है और यहाँ पे अंक का उच्चारण अलग हो रहा है, जबकि दोनों सेम हैं, दोनों एक जैसे हैं, है ना। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पे नंदन, नंबर, इसमें भी नंदन में नंग और नंबर में नम, ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन इनका उच्चारण अलग है। आज हम जानेंगे कैसे। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप आराम से अंक की मात्रा का उच्चारण नियम के साथ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे
जिस भी वर्ण पर अंग की मात्रा लगी है उसको छोड़कर हम उसके अगले वर्ण पर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगला वर्ण है ग, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ग कौन से वर्ग में आ रहा है। ग आ रहा है कवर्ग में, है ना। और अब हम इसका पंचम वर्ग देखेंगे जो है अ, र। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी दूसरा वर्ण होगा उसका पंचम वर्ग ही अंग की मात्रा का उच्चारण देगा। जैसे कि अंगूर। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जिस भी वर्ण पर अंग की मात्रा है वो ना देखकर हम दूसरा वर्ण देखेंगे। और यहाँ पे है दूसरा वर्ण ब जो कि है पवर्ग में, और पवर्ग का पंचम वर्ग है म। इसलिए जब हम बोलते हैं अंबर तो यहाँ पे अंग की मात्रा म की ध्वनि निकालती है। और यही एक नियम है जो आप सबको पता होना चाहिए, और इसकी मदद से आप लोग अंग की मात्रा के उच्चारण में सफल बनेंगे। अब हम देखते हैं कुछ और शब्द, जैसे कि झंडा। यहाँ पे ड हमारा टवर्ग में आ रहा है और इसका पंचम वर्ग है ण, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, झंडा ण, है ना। ये देखिए कितना आसान है। कंठ, यहाँ पे ठ हमारा फिर से टवर्ग में आ रहा है जहाँ पे है ण, कंठ। जब आप बोलेंगे तो आपको ण का उच्चारण सुनाई देगा। ऐसे ही चंचल, क्या आप बताएंगे मुझे? जी हाँ, हम यहाँ पे च देखेंगे। ये वाला च नहीं बल्कि अगला वाला च देखेंगे जो कि है हमारा इय। हमारा उसका पंचम वर्ग है इय, और इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, चंचल इय। ऐसे ही यहाँ पे रंभा, इसमें भ का पंचम वर्ग क्या है, म, इसलिए यहाँ पे किसका उच्चारण हो रहा है, म। ऐसे ही मंथन, अब ये है थ, तो थ में हमारा किसका उच्चारण हो रहा है, न। तो यहाँ पे इसलिए क्या किसका उच्चारण सुनाई दे रहा है हमें, न, मंथन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जब सारे व्यंजनों पर अंग की मात्रा लगती है तब वे कैसे उच्चारण देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क पे अंग की मात्रा कंग, ख पे अंग की मात्रा खंग। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब भी हमारी खड़ी होगी उसी के ऊपर हम अंग की मात्रा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने क की खड़ी बीच में है, इसलिए यहाँ पे अंग की मात्रा बीच में लगी है। ख की खड़ी हमारी साइड में है, तो इसलिए यहाँ पे साइड में लगेगी। जहां पे खड़ी होगी उसके ऊपर ही अंग की मात्रा लगेगी, वरना आपका शब्द गलत हो जाएगा, और गलती तो नहीं होनी चाहिए, है ना। सो इसलिए यहाँ पे जहां भी खड़ी होगी उसके ऊपर हमें अंग की मात्रा लगानी है। तो ये बना खंग। गंग, घंग, और इस पे हम मात्रा नहीं लगाएंगे। चंग, छंग, जंग, झंग, और इया पे हम अंग की मात्रा नहीं लगाएंगे। तंग, ठंग, डंग, ढंग, और ड़ पे भी हम अंग की मात्रा नहीं लगाएंगे। त की खड़ी यहाँ है, इसलिए अंग की मात्रा उसके ऊपर लगेगी और बनेगा तंग, थंग, दंग, ढंग।
नंग, पंग, फंग, बंग, भंग, मंग, यंग, रंग, लंग, वंग, शंग, शंग, संग, हंग। आशा है आप सबको अंग की मात्रा समझ आई होगी। तो अब आपको इन व्यंजनों के साथ अंग की मात्रा लगाकर कुछ शब्दों का उच्चारण करना सीखना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय।